बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दोबारा 30 रुपीज़ वाली सेल पे जा रही हूँ। 30 रुपए वाली सेल जहाँ से हर चीज़ अफोर्डेबल मिलती है। मेरी कज़नें आई हुई थी, वो गांव में रहती हैं। हम लोग भी छोटे से इलाके में रहते हैं, लेकिन वो हमसे भी ज़्यादा छोटे इलाके में रहते हैं। वहाँ से बिल्कुल भी चीज़ें नहीं मिलती और बहुत दूर जाना पड़ता है। तो जब उसने मेरी अम्मी की शॉपिंग देखी है ना, कि जो वो घर की ज़रूरत की चीज़ें लेके आई थी, तो वो इतनी एक्साइटेड हो गई। वो कहे मुझे इसी शॉप पे लेके जाओ, और मैंने ज़रूर जाना है। साथ उसकी छोटी सी बेटी भी थी, उसने उसके लिए पूनियाँ और इस तरह के क्लिप्स और इसकी छोटी छोटी चीज़ें, और जो मेरी अम्मी ने सामान लिया था ना, वो कह रही थी कि मुझे इसी तरह का सेम जाली, टोकरी और इस तरह की चीज़ें चाहिए। तो मैं उसको लेके तो चली गई, और मुझे वहाँ पे जाके ना बहुत मज़ा आता है हमेशा। और मैं इतना मतलब कि उसको एंजॉय कर रही होती हूँ ना उन लम्हों को, कि मतलब हर चीज़ आपकी रेंज में होती है। चाहे आप 2 चीज़ें लो, चाहे आप 1 चीज़ लो, चाहे आप कुछ भी ना लो, लेकिन आपके अंदर जो नॉलेज है ना, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ भी मिल रही है, ये भी मिल रही है, कोई बात नहीं। अच्छा, आप यकीन करें, मैंने एक कटर लिया यहाँ से, वो जो है ना आम दुकान से 150-200 का मिलता है। तो यहाँ से मैंने लिया 30 रुपए का। वो इतना अच्छा कटर है, इतना अच्छा कटर है, और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने किसी और जगह पे वो 250 का भी देखा है, 250 रुपए में। तो मुझे इतना मतलब कि ना हैरत हो रही होती है कि चुटकियाँ, हम लोग आम शॉप्स पे जाते हैं ना, तो ये वाली चीज़ें मुझे आजकल आराम से 100-150 रुपए की आराम से मिल जाती हैं, और उनकी क्वालिटी भी कोई इतनी ख़ास नहीं होती। इनकी ना क्वालिटी भी बहुत अच्छी है चीज़ों की ना। पता नहीं वीडियो में आप लोगों को ये इतनी नज़र आ रही होगी कि नहीं, लेकिन लाइव देखो तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, उसने सेम वैसी टोकरी ली, सेम वैसी छोटी-सी हर चीज़ जो बास्केट होती है, और क्रीम और पता नहीं क्या। अच्छा, हम लोग जो है ना इन चीज़ों को बहुत एहतियात से यूज़ करते हैं, कि मतलब ये वाली चीज़ें हो सकता है अच्छी ना हो सकता है मतलब इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हों, लेकिन वो आराम से ले रही थी। वो कह रही थी कि हमारे यहाँ तो ये ना हम लोगों के यहाँ से मिलती नहीं है, और हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता है, और तब भी इस तरह की क्वालिटी नहीं होती। तो मुझे जो है ना मतलब मैं उसको रोक भी रही थी, जैसे कि हम लोगों की आदत होती है ना कि ज़्यादा लो क्वालिटी की चीज़ ना हो, मतलब पैसे लगा रहे हैं आप लोग। लेकिन उसका बस नहीं चल रहा था कि वो ना हर चीज़ ले ले, और उससे अपनी बेटी के लिए छोटी-छोटी इतनी मज़े की शॉपिंग की है ना, चूड़ियाँ और ये क्लिप्स और ये पूनियाँ। वो स्कूल जाती है, वो बिल्कुल है कुछ 7 साल की या 6-7 साल की ना, तो वो बहुत मतलब उसके लिए शॉपिंग की। अच्छा, फिर जब मैंने वो वाला एरिया भी था, अच्छा मैं उस पे तवज्जो ही नहीं दे रही थी। वहाँ पे कलरिंग बुक्स पड़ी थी, वहाँ पे स्टिकर्स पड़े थे बच्चों के, और बहुत चीज़ें थी ना बच्चों की, काफ़ी वैरायटी थी, और उस तरफ मेरा ध्यान ही कभी नहीं गया ना, क्योंकि हम लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें देख रहे होते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए होती है हम तो वो देख रहे होते हैं। लेकिन जब उसकी बच्ची की नज़र पड़ी ना, ज़ाहिर है वो स्कूल जाती है, तो वो कलरिंग बुक्स और इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो वो जब वो खड़ी थी तो देख रही थी, मैं फिर उस तरफ गई, और पहले उसने क्लिप्स वगैरह लिए, और उसके लिए पोनियाँ और हर चीज़ ली ना। और मतलब कि ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो मैं मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, कि ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है। तो जब मैं वो उसके साथ गई हूँ ना, तो ज़ाहिर है वो बच्ची थी, वो बच्चों वाले एरिया में चली गई, और ये जो हम बड़ों वाले एरिया में थे, और ये थोड़ा मेकअप और सामान और इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब कि ना एक्साइटेड थी ना सबके लिए, मेरे लिए तो होती हैं। और ये वाली चीज़ जो हम मार्केट में जाते हैं, और हमें वो चीज़ जब 200-300 रुपए में मिल रही होगी, और हम लोग जब यहाँ आएँगे। अच्छा, हम लोग इस एरिया में ना जब रहते हैं, तो यहाँ पे तो चीज़ें इस तरह मिलती है, और जब वो जो लोग गाँव में जाते हैं, आप यकीन करें वहाँ से 500 रुपए, 400 रुपए। अच्छा, जो गाँव के लोग होते हैं ना, वो बहुत सीधे-साधे होते हैं। तो जो लोग होते हैं ना वहाँ पे, वो शॉप अच्छी बना के उसमें ये वाली क्वालिटी की जब चीज़ें रख लेते हैं, तो उनकी प्राइसेस काफ़ी हाई कर देते हैं। तो वो बंदे के अफोर्ड में बिल्कुल भी नहीं होती कि हम ये वाली चीज़ें ले लें, और वो बंदा हैरान होके बैठा होता है। अच्छा, मैंने वहाँ पे आम से ये देखें, ये बच्चों का एरिया है जहाँ से बुक्स मिल रही थी। मेरी इस तरफ बिल्कुल तवज्जो ही नहीं गई ना, पहले मैं 2 दफ़ा यहाँ पे आई हूँ, मैंने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब वो बच्ची उठा रही थी ना चीज़ें, तो मैं इतनी हैरान होके देख रही थी। मैंने कहा ये वाला एरिया भी है यहाँ पे। मतलब हर बंदा जो होता है ना, उसको अपनी चॉइस चाहिए होती है, अपनी चीज़ चाहिए होती है, वो उसी तरफ उसका फ़ोकस होता है। तो वो बच्ची उठा रही तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये वाली वैरायटी भी यहाँ पे है। अच्छा, स्विच मैंने कभी नहीं नोट किए थे, यहाँ पे पड़े थे, और ये कलरिंग बुक और पेंसिल। अब मुझे यही था कि इनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये चीज़ें मतलब कि जैसे पेंसिल्स होती हैं, अच्छी से अच्छी शॉप से लो ना, तो उसका भी जो है ना वो टूट जाती है और जल्दी ख़त्म हो जाती है, इस तरह की। ये कितनी अच्छी बुक थी, ये छोटी-सी कॉपी। तो ये वाली चीज़ और ये वाली डायरी छोटे बच्चों के लिए, तो ये चीज़ें वो देख रही थी, साथ-साथ पीछे मैं भी चल रही थी। तो मुझे ना एक अलग से मुझे ऐसा लगे मैं किसी और शॉप
शॉप पे आ गई हूँ और एक ही शॉप के अंदर ये इतनी वैरायटी है और ये स्विच और इस तरह की चीज़ें, हालाँकि मुझे नहीं लगता था कि इस तरह की जो चीज़ें भी पड़ी होती हैं इस तरह की शॉप के ऊपर, लेकिन थी। और उसने वो वाली स्विच वगैरह भी ले ली और ये बच्ची ले रही थी ये टॉय, मैं स्कूल में जाऊँगी तो मैं बच्चों को दिखाऊँगी। तो मतलब कि लोग देखते हैं ना बच्चे के, जब मेरे पास एक चीज़ है दूसरों के पास ना हो। और इसको पता नहीं वो क्या बोल रही थी, वो उठा रही थी, पीछे-पीछे मैं भी चल रही थी और इस तरह के पाउच वो ले रही थी कि मैं पॉकेट मनी जमा करूँगी और ये नैपकिन दे रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी ईद थी और उसको इतना मज़ा आ रहा था और मुझे उसको देख के ना मेरी एक्साइटमेंट मेरी भी बढ़ रही थी कि मुझे भी पता चला कि चलो ये वाली चीज़ें भी यहाँ पे थी जो मैंने कभी भी नहीं देखी थी ना। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और शॉप पे आ रही हूँ, बब्बल शब्बल और इस तरह की चीज़ें ये सारी वो ले रही थी और पीछे-पीछे मैं उसके चल रही थी और मैं उसको बता रही थी कि ये वाला कलर लो, ये वाली चीज़ लो, इस तरह की चीज़ें लेके ना। तो वो बहुत, मतलब हम लोग जो होते हैं ना, हम लोगों के पास भी एक ना महदूद इनकम होती है। तो जो ये वाले लोग होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है इन लोगों के यहाँ मतलब कि बिल्कुल एक देहात नहीं होता गाँव पक्के वाला, वो वाले होते हैं ना। तो ये फिर अपने लिए बेचारे छोटी-छोटी चीज़ें पैसे छुपा-छुपा के इकट्ठे करते हैं। फिर जब इस तरह की जगहों पे आते हैं ना तो फिर वो उनका दिल खोल के शॉपिंग करने का दिल करता है। लेकिन हम जैसे लोग जो होते हैं ना, वो यहाँ पे भी उनकी जो है ना बचत डाउन हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल सेम हमारे कलर की टोकरी, और मेरी अम्मी भी साथ थी ना उस टाइम, तो उनको भी बहुत अच्छी लगी थी ये वाली शॉप, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने खुद शॉपिंग नहीं करनी थी। तो वो उनकी ज़ाहिर है भांजी भतीजी थी, तो वो उनके लिए मतलब वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि भाई तुम ये ले लो, तो सेम मेरी जैसी चीज़ें वो लो, तुम लो जो मैंने ली हैं। तो ये होती है ना चीज़ हम लोगों के यहाँ कि भाई तुम्हारी चीज़ ज़्यादा अच्छी है तो मैं यही वाली लूँगी। तो अच्छा, ये क्लिप्स इतने प्यारे थे, इतने अच्छे थे, और वो बच्ची जो थी ना लगा के भी एक हाथ उसने देखा था। मैंने कहा तुम खरीद लो, लगा के ना देखो, उनका पैकेट ख़राब हो जाएगा। तो वो ये वाले क्लिप्स ले रही थी। और मतलब कि जैसे स्कूल्स के अंदर थोड़ा फंक्शन होता है और फिर इस तरह की जो हम लोग जब यहाँ से चीज़ लेके जाते हैं ना, तो दूसरी जगह पे जब वो नहीं मिल रही होती तो लोग बहुत हैरान होकर देखते हैं तुमने ये कहाँ से ली है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि मेरी एरिया से ये वाली चीज़ मिल रही है और यहाँ ये जो है ना यहाँ से नहीं ली होगी, किसी और जगह से ली होगी। तो वो मतलब कि बहुत एक्साइटमेंट थी, हम लोग सारे बहुत, मतलब कि होता है ना कभी कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खुश हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे जब आप मिल के जब शॉपिंग करते हैं, कज़नें मिल जाती हैं, साथ बड़ा भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो हम लोगों की भी ईद थी छोटी-सी, हम लोग मतलब कि जैसे मेरा अभी कोई प्लान नहीं था इधर आने का, लेकिन जब बाय चांस घर में मेहमान आए, उन्होंने चीज़ें देखी, तो मेरी अम्मी ने ना उनको बड़ा खुश होके बताया, ये पाउच उसने लिया था, तो ये बहुत उसको पसंद आया था ना। तो ये बच्चों के ख़ास मतलब कि ये होते हैं करैक्टर जो उनको अपील कर रहे होते हैं, जो वो ले रहे होते हैं। तो अम्मी ने ना उसको बता दिया कि ये देखो जी मैंने चीज़ें ली हो और तुम्हें पता है ये 30 रुपए की आई हैं। तो वो इतनी हैरान, उसका मुँह खुला का खुला रह गया कि ये ऐसे हो सकता है। तो फिर उसने जनाब जी क्या बैठना था, थोड़ी-सी चाय पी और साथ हल्का-फुल्का कुछ खाया। कहती मैं अब खाना वापस आके खाऊँगी जब मैं खुश-खुश घर आऊँगी ना शॉपिंग करके। तो इस वजह से हम लोग फिर भागम-भाग गए, फिर हमने वहाँ से भी चीज़ें ली। अच्छा, इस एरिया के अंदर ना कोई 2-4 और शॉप्स भी खुली हुई हैं जो ना लंडे का माल वहाँ पे आता था। तो उसकी ने अपनी बच्ची के लिए जूते लेने थे, तो आपको पता है आजकल बाटा पे जाओ, कहीं और अच्छी शॉप पे चले जाओ तो 2000, 2500, 3000, और बच्चों के स्कूल के जूते बहुत महँगे हैं। तो वो शॉपिंग कर रही थी ना, तो साथ-साथ वो ये भी कह रही थी मेरे पैसे कम ना हो जाए, मैंने उसके लिए जूता भी लेना है, तो मैंने उसका यूनिफ़ॉर्म करना है वग़ैरह-वग़ैरह। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम यहाँ से देख लो, यहाँ से हो सकता है तुम्हें कोई अच्छे जूते मिल जाएँ। मतलब कि इससे जो है लंडे वग़ैरह से मिलते हैं ना, तो इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो उसने फिर ग्लास लिया और उसने घर के बर्तन लिए, और उसने पता नहीं वो कुछ, मतलब कि उसकी वजह से मैंने इस शॉप को बहुत गौर से अब देखा है, क्योंकि मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने जाती थी और मैं उन्हीं 2-4 चीज़ों को देखती थी जो मुझे चाहिए होती थी। जब मैं उसके साथ गई हूँ ना, तो वो बच्ची छोटी जब भागती थी तो मैं उसके पीछे जाती थी, और मैं बहुत हैरान हुई, यहाँ वो इतना सामान था जो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया था कि मुझे वो वाली मतलब कि एक दुनिया नज़र आई ना। तो ये यहाँ से उसने अंगूठियाँ और पता नहीं छोटे-छोटे क्लिप्स और इस तरह की चीज़ें भी ली, और वो बहुत खुश हो रही थी कि चलें जी हमारी तो आज ईद हो गई है। मतलब होता है ना, आपने जो बचत कोने पे रखी होती है ना, जो छोटे थोड़े पैसे, अब मुझे लगता है उसने वो भी आज खर्च कर लिए थे, और मुझे नहीं पता कि अब वो उसके पास कुछ और बचा था कि नहीं, लेकिन वो बहुत खुश थी। हमारी खुशी तो थी, हम तो होते ही हैं यहाँ पे खुश, लेकिन वो जो दूसरी जगह से आए तो वो और ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो फिर उसने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की। अच्छा, इसके बाद फिर उसके पास पैसे कुछ थे, कहती मेरे तो सारे खर्च हो जाएंगे, तो उसने थोड़े से बचाए हुए थे कि मैं अपने बच्चे की मतलब स्कूल के जूते भी लेने हैं, तो महंगे जूते नहीं ले सकती थी, तो ये हम यहाँ पे आए। तो ये लंडे की शॉप है, और यहाँ पे इतनी महंगी चीज़ें थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी, शायद स्टार्ट था तो सीज़न की वजह से
तो 1800 1300 1000 इस तरह के जूते मिल रहे थे और वो देख रही थी कि मैं क्या करूँ, मतलब कि मेरी रेंज में है कि नहीं, मुझे लेने चाहिए, लेने ज़रूरत की चीज़ें ज़ाहिर सी बात है लेने पड़ते हैं। तो हम लोग वही देख रहे थे और हम लोग बहुत खुश थे। आप जो है ना मुझे सपोर्ट करें, ठीक है, मेरी वीडियो को बहुत वॉच किया करें और मेरा सब्सक्राइब इसके बढ़ाएं और वॉच टाइम कंप्लीट कराएं, क्योंकि सपोर्ट जो होती है ना किसी की भी, आप ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते जब आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। तो आप मेरे चैनल को देखें, उसको क्लिक कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि ये एक एफ़र्ट होती है। आप लोगों में मोबाइल उठा के फिर होते हैं तो लोग बहुत हैरान होते हैं हम जैसे इलाके में कि ये क्या कर रही है ना, क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो बहुत हैरान होकर देख रहे होते हैं कि मतलब ये क्या है, अनहोनी सी नहीं जैसे कोई हो जाती। तो फिर बंदे के अंदर अंदर होता है कि चले मैं एक मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे इसका सिला मिलना चाहिए। तो आप लोगों की सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं होते। तो आप मेरे चैनल को आप वॉच टाइम कंप्लीट कराएं।